देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 बता दिया, उसका इन्वर्स निकालना था और 2/2 मैट्रिक्स का आप लोगों ने इन्वर्स निकाला सीखा। हालांकि एग्जाम्पल में मैंने 3/3 मैट्रिक्स का भी निकाल दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमने एक 3/3 मैट्रिक्स लिया है और 3/3 मैट्रिक्स का हमें ये करना है कि इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है। तो इस मैट्रिक्स में ये ध्यान से देखें कि कैसे इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, लेट इसको ही हम कर देते हैं लेट ए इक्वल टू इतना, और बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम एवरी टाइम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाते हैं और उसी के द्वारा बनाएंगे। तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में क्या मानेंगे, ए बराबर, आइए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता था, क्या मानते हैं, ए बराबर ए है। चलिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिया, अब हमारे पास क्या है ए, तो ए है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए। चलिए ए को ये नहीं लिखे, ए का मान नहीं लिखे क्योंकि यही ए इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा। अब एक बात समझो, तो होता क्या है, इसको हमें क्या बनाना है, बात हमारी समझो। तो इसको आइडेंटिटी बनाना है, यानी 1 हो जाएगा 0 0। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए हम करते हैं 1 बनाने के लिए R3 को R1 के जगह पर करते हैं, R1 को R3 के जगह पर करते, तो ये 3 हो जाएगा। आई इसमें से इसको घटा दे 1 हो सकता है। दूसरी भी चीज हो सकती है, 2 2 4 4 में से 3 गया 1, यानी R1 चेंज R1 प्लस R2 माइनस, R1 को R1 प्लस R2 माइनस R3 कर दे तो 2 2 4 4 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 2 4 में से 3 गया 1, -3 और 2 -1, -1 में घटाएंगे -2। अब आप बात समझो, 3 3 6 और 6 में से 2 घट गया 4। इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, 3 -2। अब जो काम आप इस पार किए वही काम इधर भी करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका गलत है। तो कैसे करना होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और उसमें से 0 घटाएंगे 1, 0 जोड़ो 1 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 जोड़ 0 0 और 0 में से 1 घटाएंगे -1, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, देखिए हमारे पास जगह बिल्कुल ही कम है, तो हम कम जगह को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस बात को हमें देखना है। अब हमें क्या करना है, बात को समझो। इस 2 को क्या बना देना है, इस 2 को 0 बनाएंगे। 2 को 0 बनाने के लिए 2 में से कितना घटाना होगा, 2 में से 2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी 0 बनाना है। अच्छा, एक बार में आप 2 ऑपरेशन एक साथ लगा भी सकते हो अगर आपका दिमाग काम करता है तो, नहीं करता है तो आप मत लगाओ, ये दिमाग में नोट रखो। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। तो 2 में से 2 घटा देंगे, 2 में से 2 कैसे घटेगा, तो 2 में से 2 गुना 1 करेंगे, 2 में से 2 गुना 1 करेंगे तो 2 घट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम देखो लिखते हैं R2 चेंज R2 चेंज R2 माइनस 2, अब में से 2 1 2 घट जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर एक और चेंज करते हैं, R3 चेंज R3 माइनस 3 में से 3 घटेगा 3 R1 हो सकता है, 3 में से 3 घट जाएगा 0 हो जाएगा। चलो
तो क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन में कोई चेंजिंग नहीं। सेकेंड लाइन कैसे होगा, 2 घटाओ 2 गुना 1, 2 में से 2 गया, 2 घटाओ 2 गुना 1, 2 में से 2 गया 0। अच्छा 3 घटाओ 2 गुने 4, 4 दूना 8, 3 में से 8 घटेगा -5। अब देखो 3 घटाओ 3 गुना 1, 3 में से 3 के कितना हो गया 0। -2 घटाओ 3 गुने 1, तो -3 -2 -5। अच्छा आई 2 घटाओ 4 3 12, तो 2 में से 12 घटेगा -10। अब जो काम आपने इधर किया वही काम इधर भी करना होगा, तो 1 1 -1। अब देखो R2 को कैसे चेंज करते हैं, R2 -2 R1, 0 -2 इंटू 1, तो 0 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -2। 1 में से घटा देंगे 2 गुना 1, तो 1 में से 2 घटेगा -1 होना चाहिए हैं? और देखो 0 में से घटाएंगे, 0 घटाओ -2, तो माइनस +2। उसी तरह 0 में से घटाना है 3 गुने 1 -3, 0 में से घटाना है 3 गुने 1 -3, और 1 में से घटाना है 1 घटाओ 3 गुने -1, तो माइनस प्लस 1 3, तो 1 का 3 4, और 1 क्या बचा 1। बात हमारी समझो, 1 0 0 1 0 -5, तो मतलब उससे नहीं है, मतलब इसको हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, इसको हमको 0 बनाना है, इसको क्या कर देना है 1 कर देना है, इसको हमें 1 कर देना है, और इसको क्या बना देना है 0 बना देना है। तो एक बात कर, इसको 1 बनाने के लिए है ये R3 है, R3 को R2 के जगह पर लेके चलो। अगर हम क्या करें R3 R2 इंटरचेंज R3, इससे क्या हो सकता है, अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान से देखो, हम ऐसा कर दें तो 1 1 4 0 -5 -10 सॉरी 0 0 कितना है -5, तो ये जो 0 मंगाना था वो 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब हमारी बात समझो, तो अगर आपने इधर किया है तो ये क्लियर है कि इधर भी करना होगा, तो इधर क्या होगा 1 1 -1 -3 -3 4 -2 -1 2, इतना ही। अब इस बीच वाले को पहले 1 0 0 0, अब इसको कितना बना दें 1 1 बनाने के लिए -1/5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस, 5 में 1/5 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो। तो हमारे विचार से ये हो जाएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा कि R2 चेंज -1/5 R2 में चेंज हो रहा है। अब ये क्या होगा 1 0 0 1 माइनस, अब देखो सॉरी 1 1 4 कर दो, R2 में चेंज करो तो इसमें 0 में गुना करेंगे 0, माइनस प्लस 5 से 5 कट जाएगा 1, माइनस प्लस 5 दूना 10 2, ठीक है, और 0 0 -5। अब ये क्या हुआ 1 1 -1
-3 में 1/5 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3/5 माइनस माइनस प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस 4/5 है ना होगा। और क्या होगा, -2 -1 2 इतना ए, तो 1 0 0 0 1 1, तो ये वो काम करें 1 में से 1 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम एक और काम करते हैं, R1 चेंज R1 माइनस R2, तो क्या हो सकता है, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ये कितना हो गया 0 1 2 0 0 माइनस 5। और वही काम इधर भी करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, अब 1 में से कितना घटेगा 3/5, तो 1 में से 3/5 घटेगा 1 माइनस 3/5, तो 5 है कहीं 5 में से 3 गया 2/5 2/5 माइनस 1 माइनस 4/5 माइनस माइनस प्लस 4/5, तो 5 है कहीं -5 प्लस 4/5 यानी -1/5 ये क्या हुआ 3/5 माइनस 4/5, ये हो गया -2 -1 2, ठीक है। और इतना क्या हो गया, अब हमारी बात कौन सी, अब आप लोग बात समझो, अब हमारे पास बहुत जगह नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको नोट कर ले, प्लीज भी नोट डाउन। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिला के आपको इसको क्या बनाना है, इसको, तो इसको बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए -1/5 से गुना कर देंगे तो ये 1 हो सकता है, फिर हम इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, तो हम उसको देखते हैं। अब हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 -5, तो हम ये क्या लिखेंगे, और ये क्या नाम है R3 चेंज सॉरी -1/5 R3 कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा 1 0 2 0 1 2 0 0 माइनस से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू इधर कितना है 2/5 माइनस 1/5, उसी तरह 3/5 माइनस 4/5, और -2 में माइनस 1/, माइनस माइनस प्लस 2/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस 2/, वही दिक्कत नहीं ना है, और दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे विचार से, और इतना a के बराबर। अब आइए आप लोगों का ध्यान से देखो, A1 हो गया 1 1 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इन दोनों को 0 बना दे तो मेरा काम चल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए 2 में से कितना घटाना होगा, 2 घटाना होगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम R2 चेंज R2 माइनस 2R3 करें, 2 में से 2 कट जाएगा 0, 1 में से कितना कटेगा, 1 में से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसी प्रकार से आपको इसको भी चेंज करना है, तो R3 चेंज सॉरी R1 चेंज R1 माइनस 2
देखते हैं क्या हो जाएगा। R2 R1 पहले समझो R1 भी चेंज है, तो R1 कैसे चेंज है, एक में से 0 जाएगा, 1 घटाओ 2 गुने 0, 2 गुने 0 1, 0 घटाओ 2 गुने 0 2 घटाओ 2 गुने 1, 2 में 2 1। अच्छा ये भी चेंज है R2 से, 0 घटाओ 2 गुने 0 माने 0, 1 घटाओ 2 गुने 0 माने 1, और 2 घटाओ 2 गुने 1 माने 0, 0 0 1। उसी तरह इधर भी चेंज करेंगे। अब मेनली देखो इधर चेंज करने में बहुत गलतियां नहीं होती है, गलतियां इधर होती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इधर वाले पार्ट में गलती ना हो। तो कैसे गलती नहीं होगा, तो R2 माइनस 2 R3, तो R2 माइनस, पहले R1 को चेंज करते हैं, R1 माइनस 2/5, उसी तरह 2/5 माइनस 2 इंटू 1/5 ये ना होगा, तो 2/5 में से 2/5 घट जाएगा 0, और हो जाएगा माइनस 1/5, हम माइनस 1/5 में घटाएंगे माइनस 2/5, तो ये 3/5 हो गया। क्योंकि ये 3/5 इसलिए होगा कि यहाँ देख लीजिए, फिर ये आपको क्या करना होगा, सेकेंड लाइन में 3/5 R2 माइनस 2 इंटू R3 का मान 2/5, तो 3/5 में 2 में 4 बटा माइनस 1/5। अच्छा 3/5 माइनस 2 गुने 1/5, 3/5 में से 2/5 घट गया 1/5, माइनस 4/5 घटाओ 2 गुने माइनस 2/5, तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4/5 प्लस 4 0, और ये हो गया 2/5 1/5 माइनस 2/5 और इतना ए। अब हमारी बात समझो, ए आई बराबर हो गया ना, आई क्या कहते हैं, ए इंटू ए इनवर्स को आई कहा जाता है, इक्वल टू माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5 इक्वल टू ए से एक और कटा दें, तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। दैट्स द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोगों से बन जाना चाहिए। आशा है जो 16 17 आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको करा देते हैं। मैट्रिसेज A and B will be inverse of each other only if, कहता है मैट्रिसेज A and B will be inverse of each other, A और B एक दूसरे का इनवर्स है। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है A is inverse of B and B is इनवर्स ऑफ ए। तो ए बी का इनवर्स होता है, बी का ए इनवर्स होता है। सो ये कब होता है, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाए, आई हो जाए। ये बताए थे नियम, ए बी और बी ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा, तो ए बी का इनवर्स हो जाएगा, बी ए का इनवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है, तो हमें लगता है डी नंबर इसका आंसर होगा। कहता है जी मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, ए बी और बी ए बराबर होगा, ए बी और बी ए बराबर होगा, लेकिन वो आई के भी इक्वल होगा। और ए बी बी ए बराबर 0 भी नहीं होगा, बी ए बी 0 बी ए आई नहीं होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ये तीनों मानदंड को कंप्लीट करता है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ये इनवर्स इसका हो सकता है। अब एक और बात आप लोग जानिए कि क्वेश्चन नंबर, कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि 12 और 14, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाइए, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ठीक है, प्लीज बी नोटेड डाउन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 6 -3 -2 1। तो इसको ये मान लो ना भाई, ये मान लो, लेट a इक्वल टू 6 -3 -2 1 बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मानना क्या होगा, a इक्वल टू आई, a का वैल्यू 6 -3 -2 1, a का वैल्यू इतना हुआ। अब देखो i 1 0 0 1 और a। अब इसको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए कौन सा क्रिया करेंगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बनाने के लिए क्रिया करने के लिए हम क्या करें, 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई, तो 1 R1 चेंज 1/6 R1, तो R1 चेंज 1/6 R1, तो क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखें। R1 को 1/6 R1 कर देते हैं तो 1 हो सकता है, तो हो जाएगा 1। 1/6 से गुना करेंगे तो -1/2 हो जाना चाहिए। -3 में 1/6 से 3 2 या -1/2। ठीक है, -1/2। और उसी तरह ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, -2 है, तो इसमें तो हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, तो ये -2 का -2 ही रह जाएगा और ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये -2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, और इस पार हो गया 1 0 0 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1/6 से हम गुना करेंगे तो 1/6 0 0 1 8। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें 0 बनाना है, तो 0 बनाना है तो हम कैसे 0 बना सकते हैं, R2 चेंज R2 प्लस 2 इंटू R1। ठीक है, यानी 2R1 2 इंटू R1 का मतलब 2R1 हो गया। तो चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 -1/2। अच्छा सुनो, -2 इंटू 2 इंटू R1 -2 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 यानी 0। उसी तरह ये का हो गया 1 प्लस 2 इंटू -1/2, 2 से 2 गया तो 1 -1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। और ये हो गया 1/6 0, और इसमें क्या हो गया, R2 चेंज R2 -2 R1, तो R2 का जगह पर 0 -2 गुने 1/6। तो ठीक, अब ये आप बात को समझो कि यहाँ पर देखो ये 0 ये 0, तो ये दिमाग में नोट रखो, इफ एनी रो पोस्ट में और कॉलम, एनी रो और कॉलम, all element is 0, then inverse is not exist। अगर कोई एक रो या कोई एक रो कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इफ एनी रो और कॉलम all elements is 0, then inverse is not exist। here A inverse does not exist।
तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 होगा जो बच्चों ने बताया। क्वेश्चन नंबर 14 में या क्वेश्चन नंबर 14 भी नहीं बन रहा है, हो सकता है कि उसका एलिमेंट्स, उसका कोई रो या कोई कॉलम का ऑल एलिमेंट्स 0 हो जा रहा हो, और ये दिमाग में नोट रख लो, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स अगर किसी भी रो और कॉलम का 0 हो गया तो उसका इनवर्स आप लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते हो। तो ये एक लाइन की ये सिंपल सी बातें थी, आप यहीं पर उजरा जा रहे होगे, इसके बाद में नहीं बन रहा होगा। तो ये बन चुका है कि यहाँ 0 0 हो गया, तो ये रो आपका कौन सी हो गया, 0 हो गया, इसलिए इनवर्स मौजूद नहीं है। चलिए फाइनल आपका ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो बोलेंगे। थैंक यू।